अच्छा ये बतलाइए, मैं जानता हूं किसानों के बारे में भी, गरीबों के बारे में भी, घर में बेटी यदि पैदा होती है तो घर में मातम छा जाता है, लेकिन बेटा पैदा होता है तो थाली बजने लगती है। बात सही है कि नहीं है? सही है। क्यों? बेचारे बाप को इस बात की चिंता होती है कि हमारी बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो कहां से पैसा पाऊंगा, कैसे धूमधाम के साथ इसकी शादी रचाऊंगा, कैसे इसकी पढ़ाई लिखाई कराऊंगा। तो मैं उसी योजना की चर्चा करने जा रहा हूं जिस योजना को हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सहित कई राज्यों में चला रहे हैं। जब वह योजना हमारी लागू हो जाएगी, हम इतना पैसा जमा करेंगे, चाहे जिस रूप में जमा करें, जो ही बेटी पैदा होगी हम जमा कर देंगे कि वह बेटी जब 18 साल की हो जाएगी तो उस बेटी के नाम से बैंक में 1 लाख से अधिक रुपया जमा रहेगा। 1 लाख रुपए से अधिक रुपया जमा रहेगा। और कक्षा 5 तक की पढ़ाई के लिए उसे 2000 रुपया हर साल देंगे। 6 से 8 के लिए या 6 से 10 तक है, मैंने हिसाब हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, 6 से 10 के बीच 4000 रुपया हर साल देंगे और 10 से 12 के बीच 7000 रुपया हर साल पढ़ाई लिखाई के लिए उस बच्चे को देंगे। यह सब मैं जानबूझकर, शेष बातें तो मैं दूसरी सभाओं में बोलूंगा, मैं थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों के बीच मैंने कह दी। और किसान भाइयों, एक बात, मेरी बात और सुन लो, जो काम कर रहे हैं वही मैं बता रहा हूं। अभी आगे हिसाब किताब करके हमारी सरकार क्या करेगी वो तो बाद की बात है। आपको धान, गेहूं, इन सब सारी चीजों की उचित कीमत मिल जाती है कि नहीं मिलती है? नहीं मिलती। कुछ खरीदे नहीं जाता ना, कांटे नहीं लगता। तो आप मेरी बात सुन लीजिए, हमारे समय खरीदा गया था कि नहीं था? कोई बुजुर्ग है तो या बता दीजिए लोगों को। 8-9 खरीदा गया था हमारे समय? प्रेस के लोग सुन लीजिए, देख लीजिए, हम ऐसे नहीं बोलते। विश्वसनीयता का संकट अपने जीवन में नहीं पैदा होने देंगे। तो सुन लीजिए, आपका धान, गेहूं भी जो सरकार के द्वारा निर्धारित मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी कीमत, उस पर तो खरीदेंगे ही, और उसके ऊपर 100 रुपया बोनस हम उत्तर प्रदेश सरकार से हर क्विंटल पर आपको मुहैया कराएंगे। चलेगा? नहीं चलेगा। ये चलेगा कि दौड़ेगा? सही से बोलिए। दौड़ेगा। मैं व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहता हूं, और मैं किसानों की चर्चा कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता, सबसे बड़ा ग्राहक यदि कोई है तो इसे हिंदुस्तान का किसान है। किसान की जेब में यदि पैसा होगा तो वह कड़कड़ाती हुई ठंड में जब उसका बेटा तड़प रहा होगा, तभी जाकर वह ऊनी कपड़े की दुकान पर ऊनी कपड़ा बनवाकर अपने बेटे की गर्म कपड़े से जान बचा पाएगा। नहीं होगा तो नहीं जाएगा। बेटा बीमार होगा, पैसा होगा तो डॉक्टर के दवाखाने जाएगा, पैसा नहीं होगा तो डॉक्टर के दवाखाने नहीं जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जिस दिन किसान की जेब में पैसा हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा ग्राहक है, उसी दिन दुकानदार की दुकानदारी चलने लगेगी, व्यापारी का व्यापार चलने लगेगा, डॉक्टर की डॉक्टरी, मास्टर की मास्टरी और वकील की वकालत भी चलने लगेगी। सारा हिंदुस्तान अपने आप चलने लगेगा। मैं जानता हूं हमारे व्यापारी भाइयों का भी शोषण हो रहा है। व्यापारी भाइयों, आपको याद होगा, यहां व्यापारी लोग कुछ हैं हमारे व्यापारी समाज के? हाथ उठाइए। हैं? आप यह बताइए, ये जनता खड़ी है। मैं इसलिए यह बातें पूछता हूं क्यों न्योताओं से लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है। सेल्स टैक्स लगता था तो सेल्स टैक्स अफसर उस समय विवेक के आधार पर टैक्स आपके ऊपर लगा देता था। सच है कि नहीं है? मैंने कहा कि अब विवेक के आधार पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि तथ्यों के आधार पर सेल्स टैक्स लगेगा। यह फैसला मैंने उस समय किया था। और हमारे बैठे हैं यहां पर रविकांत जी गर्ग, इस बात के प्रमाण हैं। 137 में 136 मांगे मैंने पूरी की थी व्यापारियों की उस समय। बहनों भाइयों, व्यापारी पंचायत मुख्यमंत्री आवास में हुई थी। और मैं जानता हूं आज वैट के कारण भी आपको परेशानी हो रही है। वैट के कारण आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, हम इस वैट की समस्या का भी समाधान करेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं, हम उस वैट की समस्या का भी समाधान करेंगे।
बहनों भाइयों, आलू किसानों की क्या हाल है? ठीक ठाक है? बड़ी हालत खराब। अरे मैं तो ऐसे ही मान लूं कि कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय आलू की कीमत 2 रुपया किलो हो गई थी। मुझे याद है कि मैं गाजियाबाद एक शादी में गया था, वहां कुछ मुझे आलू के किसान आ गए। आलू के किसानों ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमारा आलू 2 रुपया किलो बिक रहा है, कुछ करिए। बहनों भाइयों, 15 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश से आलू खरीदवा कर मैंने दुनिया के दूसरे देशों में भिजवा दिया था 15 दिनों के अंदर, और आलू की कीमत उस समय बढ़ गई थी। मायावती जी क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं हो सकता? लेकिन करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और इस मुख्यमंत्री के अंदर वह इच्छा शक्ति नहीं है। तो बहनों भाइयों, एक बार बदल होनी चाहिए। आपका आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी को कि नहीं है? है तो आशीर्वाद जरा हाथ उठाकर दे दीजिए। खूब है? पक्का? तो मेरी भी बात सुन लीजिए। बहनों भाइयों, यदि आपने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बना दी तो फिर दिल्ली में भी हमारी सरकार बनकर रहेगी। महंगाई पर हम काबू पाएंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। लेकिन आपके मन में यह भी इच्छा होगी जानने की कि यहां पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका आप क्या करेंगे? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? नहीं जानना चाहते? जानना चाहते हैं? तो सुन लीजिए, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इन सरकारों में, हम उसके लिए जांच आयोग बैठाएंगे। चाहे जितने लोगों को जेल भेजना पड़े उनको जेल भेजेंगे बहनों भाइयों, लेकिन हम इस भ्रष्टाचार के लिए जो आज हुआ है हम किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं, किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे। तो बस आज के अवसर पर तो इतना ही कहना था। तो मैं चलूं, यात्रा प्रारंभ करूं? हाँ बाबा बोलिए। हाँ सही बात है। हाँ डीएपी बहुत बढ़ गया बाबा। अच्छा एक बात किसान सुन लीजिए, रुक जाइए, खड़े खड़े बस रुक जाइए, सुन लीजिए। हम बालू में डीएपी 1100 हो गई। सुन लीजिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, सारे किसानों का बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, सारे किसान परिवारों का बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, और जो सब्सिडी, राहत अथवा सरकार के द्वारा सहायता मिलती है वह सीधे के सीधे आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी, ताकि बिचौलिया बीच में न खाने पाए। यह भी हम व्यवस्था करेंगे। चलेगा? बोले बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।